हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफिस में प्रेसिडेंट मिस्टर मू से पूछते हैं, क्या मैं ओवर बियरिंग हूँ जो सभी एम्प्लॉयज मुझसे डरते हैं। मिस्टर मू हाँ बोल देते हैं। याइन बोलती है, देखा मैंने आपको कहा था ना। प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। याइन बोलती है, चिंता ना करें, मेरे पास एक आइडिया है। याइन अपनी बेस्ट फ्रेंड फैन को युआन ग्रुप में जॉब करने का ऑफर देती है। तुम्हें एक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करनी है कि युआन ग्रुप के एम्प्लॉयज प्रेसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि प्रेसिडेंट और एम्प्लॉयज के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। फैन ओके बोल देती है। नेक्स्ट में याइन अपनी बहन यूरो से मिलती है और उसे बताती है वो जियांग को डेट कर रही है। यूरो पूछती है, मैंने तुम्हें कहा था मैं उसे लाइक करती हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। याइन उसे समझाती है, किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं कराया जा सकता। यूरो के भेजे में ये बात नहीं घुसती। मैं तुम्हें जियांग को खुद से छीनने नहीं दूंगी। ये कहकर चली जाती है। फैन सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट बनाती है और प्रेसिडेंट को सुनाती है, जिसमें युआन ग्रुप के एम्प्लॉयज को प्रेसिडेंट के कपड़ों से लेकर उनके बिहेवियर तक हर चीज से शिकायत थी। प्रेसिडेंट अपनी तारीफें सुनने के बाद फाइल लेकर अंदर चले जाते हैं। फैन डर जाती हैं कहीं प्रेसिडेंट गुस्से में उसे जॉब से ना निकाल दे। याइन समझाती है, चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं निकालेंगे। यूरो गुस्से में घर पहुंचती है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं क्या हुआ। यूरो बताती है, जाकर याइन से पूछ लो, उसने मेरे प्यार को मुझसे चुरा लिया है। ये बात कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। उसके पेरेंट याइन को घर बुलाकर सारा मामला पूछते हैं। याइन उन्हें सारी कहानी बता देती है। यूरो की मॉम बोलती है, इसका मतलब यूरो जियांग से वन साइड लव करती है। याइन और यूरो के पेरेंट्स उसे समझाने रूम में आते हैं। यूरो बोलती है, जियांग मुझे सीक्रेटली डेट कर रहा है, वो मुझे लाइक करता है। याइन बोलती है, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। यूरो सबको धक्का मारकर रूम से ही निकाल देती है। याइन सैड होकर जियांग के पास पहुंचती है। जियांग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने स्टूडियो में लाता है और दोनों मिलकर ग्लास बॉल बनाने लग जाते हैं और उसी दौरान दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर वापस आते हैं, जहां प्रेसिडेंट पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं और उन्हें बोलते हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो और मिलकर युआन ग्रुप को संभालो ताकि मैं रिटायरमेंट ले सकूं। याइन बोलती है, इतनी जल्दी क्या है शादी करने की। प्रेसिडेंट बोलते यही सही समय है और बोलकर चले जाते हैं। याइन जियांग से पूछती है, क्या तुम शादी करोगे। जियांग कोई जवाब नहीं देता तो याइन को लगता है शायद वो नहीं करना चाहता और बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। जियांग उसके रूम में आकर टॉय रिंग वापस मांगता है। याइन उसे दे देती है। जियांग उसी रिंग के साथ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। याइन कोई जवाब ही नहीं देती। जियांग बोलता, ठीक है अगर नहीं करना चाहती हो तो। याइन बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं सोच रही थी टॉय रिंग के साथ प्रपोज किया है, रियल रिंग के साथ नहीं। जियांग स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट जियांग उसे एक ज्वेलरी शॉप में लाता है रिंग दिलाने के लिए। याइन उसे हक कर बोलती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जियांग पूछता है, पर अभी तो मैंने पूछा भी नहीं है। याइन बोलती है, तुम्हारे दिल ने कहा था, मैंने सुन लिया। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट ऑफिस में भी जियांग और याइन की शादी की खबर दे देते हैं। बहुत जल्दी मैं दोनों की शादी करा दूंगा। शैंग ये सुनकर दुखी था, अब उसका प्यार का दी एंड हो गया है और अपने दोस्तों के लिए खुश भी था। यूरो को भी मिस्टर बीट से जियांग और याइन की शादी के बारे में पता चल जाता है और मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद यूरो जियांग को काम का बहाना कर उसे एक होटल में चलने को कहती है। दोनों होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर काम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी जियांग को किसी का कॉल आता है। यूरो पीछे से उसकी ड्रिंक में एक मेडिसिन मिला देती है। दोनों वापस जा रहे थे, तभी जियांग बेहोश हो जाता है। इधर घर पर याइन जियांग के रूम का डोर नॉक करती है। जब वो दरवाजा नहीं खोलता तो समझ जाती है जियांग आज घर नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जब अपनी आंखें खोलता है तो खुद को बिना कपड़ों के देखकर शॉक हो जाता है। तभी यूरो भी जियांग की शर्ट पहनकर बाहर आती है। ये देखकर तो जियांग का दिमाग ही खराब हो जाता है और कपड़े चेंज कर वहाँ से चला जाता है। जियांग घबराया हुआ ऑफिस पहुँचता है। याइन बोलती है, कल रात तुम अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहे थे ना। कोई बात नहीं। जियांग उसे सच बताने वाला था, लेकिन तभी फैन वहाँ पर टपक पड़ती है। याइन उसके साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने केबिन में यूरो से कल रात के बारे में बातें कर रहा था। यूरो से बताती है, तुमने कल ज्यादा पी ली थी, नशे की हालत में थे, तुमने मुझे आई लाइक यू बोला था तो मैं भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और हमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। जियांग बोलता, पर मुझे कुछ भी ऐसा याद क्यों नहीं आ रहा। यूरो बोलती है, तुम्हारा मतलब मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ।
और उसे वो फोटो दिखाती है जो रात को उसने धोखे से खींच ली होती है। जियांग का दिमाग तो काम करना ही बंद हो जाता है। इधर फैन याइन को न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें जियांग और यूरो की साथ में फोटो होती है, इस हेडलाइन के साथ कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। याइन ये देखकर शॉक हो जाती है। यूरो जियांग को बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को नहीं कहूंगी, बस लास्ट टाइम मुझे हक करने दो। तभी याइन जियांग के केबिन में आती है और दोनों को ऐसे देखकर वापस जाने लगती है। जियांग उसे देखकर उसके पीछे जाता है। यूरो तो बहुत खुश हो रही थी। जियांग को याइन नहीं मिलती तो उसे कॉल करता है, उसका कॉल कट कर देती है। उसे यूरो का कॉल आता है। याइन उसे मिलने आती है। यूरो बोलती है जियांग तुम्हें नहीं मुझे लाइक करता है। अब तो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया है, ये वन साइडेड लव नहीं है। वो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि तुम प्रेसिडेंट की पोती हो। अगर ऐसा नहीं होता तो जियांग आज सिर्फ मेरे साथ होता। याइन बोलती है मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो इस तरह का इंसान नहीं है जैसा तुम बता रही हो। यूरो बोलती है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो जियांग से पूछ लो, और ये कहकर चली जाती है। याइन जियांग को आकर बोलती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। जियांग ये सुनकर खुद से ही शर्मिंदा हो जाता है और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा होता है, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। यूरो घर आती है, उसके पेरेंट्स पूछते हैं न्यूज़पेपर में ये क्या छपा है, तुम जियांग को डेट कर रही हो। यूरो बोलती है मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था पर आप लोगों ने यकीन नहीं किया। यूरो अपने रूम में आती है, उसका भाई उससे आकर पूछता है ये सब तुम क्या ड्रामा कर रही हो। यूरो बोलती है भूल गए, फोटोज तो तुमने ही ली थी ना। उसका भाई बोलता है पर मुझे नहीं पता था तुम ये सब करने वाली हो, और पेरेंट्स को सच बताने जा रहा होता है। यूरो उसे रोक लेती है, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी ऐसे गरीबी में बिताना चाहते हो? क्या तुम एक बेटर लाइफ नहीं चाहते? मैं तुम्हें दे सकती हूँ युआन ग्रुप में जॉब दिलवाकर। ये सुनकर उसका भाई चुप हो जाता है। यूरो को जियांग का कॉल आता है। जियांग उसे बोलता है अगर जो तुमने कहा है वो सच है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। यूरो का दिल तो बाग बाग हो जाता है क्योंकि वो जो चाहती थी वो उसे मिलने वाला था। जियांग याइन से आकर बोलता है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। याइन वजह पूछती है। जियांग उसे उस रात जो भी हुआ था उसके और यूरो के बीच में वो सब बता देता है। याइन बोलती है पर उस टाइम तुम ड्रंक थे, तुमने जानकर वो गलती नहीं की। जियांग बोलता है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, और ये कहकर चला जाता है। नेक्स्ट डे यूरो याइन से बोलती है सुना है जियांग ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। याइन बोलती है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो जबकि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। यूरो बोलती है पर मैं नहीं हूँ, हम दोनों ने रात भी साथ में बिताई थी। याइन बोलती है जियांग ने मुझे सब कुछ बता दिया है लेकिन मुझे अभी भी उस पर ट्रस्ट है। चैन जियांग को एक पंच मारता है याइन से ब्रेकअप करने के लिए। जियांग बोलता है मेरी मजबूरी थी, उसके साथ रहकर मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। जब जियांग घर वापस आता है याइन उसे खाने के लिए बुलाती है, दोनों बैठकर खा रहे होते हैं। याइन बोलती है तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो पर मैं तुम्हारा ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। जियांग उसे बहुत समझाता है। याइन बोलती है मैं गिव अप नहीं करूंगी, अपने प्यार के लिए मुझे लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट जियांग को डांटते हैं। याइन को तुम पर ट्रस्ट है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तो तुम ये डिसीजन क्यों ले रहे हो? पर जियांग अपनी जिद पर अड़ा रहता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में प्रेसिडेंट यूरो को अपने केबिन में बुलाते हैं और बोलते हैं मुझे लगा तुम एक अच्छी लड़की हो पर तुम तो बड़ी घटिया निकली। यूरो बोलती है जियांग मुझसे सच्चा प्यार करता है और प्रेसिडेंट को फोटोज दिखाने लग जाती है। प्रेसिडेंट देखने से मना करते हैं। जियांग को मैं बचपन से जानता हूँ, ये गलती वो कर ही नहीं सकता। तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो ये कंपनी छोड़ दो या तो मैं तुम्हें यूरोप वाली ब्रांच में शिफ्ट कर देता हूँ, वहाँ तुम्हारी सैलरी भी डबल हो जाएगी। यूरो बोलती है आप होते कौन हो हमारी लव लाइफ के बीच में बोलने वाले? प्रेसिडेंट बोलते हैं बकवास मत करो, जो कहा है उतना ही करो। यूरो घर ड्रंक होकर पहुंचती है, उसके पेरेंट्स पूछते क्या हुआ तो वो उन्हें अपनी और जियांग की फोटो दिखा देती है, जिसके बाद उन्हें लगता है सच में जियांग यूरो को लाइक करता है। यूरो रूम में आकर अपने आप को हर्ट कर लेती है। उसका भाई बाहर आकर पेरेंट्स को ये बात बता देता है। नेक्स्ट सीन में शैंग यूरो से हॉस्पिटल मिलने आता है। यूरो बोलते हैं सॉरी मेरी वजह से तुम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, और बस इतनी अच्छी बनने की एक्टिंग करने लग जाती है कि दुनिया में इससे अच्छी कोई है ही नहीं। शैंग बोलता है कोई बात नहीं और उसके पेरेंट्स को बोलता है याइन आपसे मिलना चाहती है। शैंग पेरेंट्स को लेकर याइन के पास पहुँचता है। यूरो की मोम याइन को बोलती है यूरो ने उनकी फोटो दिखाई। पहले मुझे लगा था यूरो का ये फर्स्ट साइड लव है पर ऐसा नहीं है, तुम जियांग से ब्रेकअप कर दो मेरी बेटी की खातिर। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। याइन रोने लग जाती है क्योंकि वो जियांग को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। ऑफिस की मीटिंग में डिस्कशन चल रहा होता है। जियांग और यूरो की रिलेशनशिप की खबर फैलने से याइन की सक्सेसर बनने की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
जियांग बोलता है इन सब का एक ही सोल्यूशन है, मैं प्रेस में अनाउंस कर दूं कि याइन और मैं शादी नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट उसे ऐसे करने से साफ मना करते हैं, पर जियांग किसी की नहीं सुनता। याइन तो बैठकर रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जियांग क्लियर कर देता है उसके और यूरो के बीच कुछ चल रहा है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इससे याइन की इमेज पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि हमारी शादी कैंसिल हो गई है। यूरो ये न्यूज देखकर बहुत खुश हो रही होती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यूरो घर आती है। जियांग उसके लिए फूलों का गुलदस्ता भिजवाता है और उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। यूरो अपने पेरेंट्स को बोलती है, देखा उसने, वो मुझे कितना प्यार करता है। यूरो जियांग से मिलने आ जाती है और उसे थैंक यू बोलती है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जियांग बोलता है गलती की है तो भरपाई तो करनी पड़ेगी। यूरो पूछती है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मतलब था। जियांग बोलता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, पर मेरी फीलिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। यूरो पूछती है ऐसा क्यों। जियांग बोलता है मैं खुद को फोर्स नहीं कर सकता, तुम्हें प्यार करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा सकता हूँ। नेक्स्ट डे यूरो याइन के केबिन में आती है। याइन उसे देखकर शॉक हो जाती है, इतनी जल्दी ये ठीक होकर वापस काम पर भी आ गई। यूरो बोलती है जियांग मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था मेरे बिना। और बोलती है सॉरी, मुझे ऐसी बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, अभी तो तुम्हारा दिल टूटा है। शैंक को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यूरो जाने से पहले शैंक से पूछती है आज मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, मैं जियांग के साथ डेट पर जा रही हूँ। और ये बोलकर इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। याइन सैड हो जाती है। जियांग उसे समझाता है ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।